आपने आर्यन और द्रविडियन थ्योरी सुनी होगी। आपने ब्राह्मणवाद, मनुवाद की थ्योरी सुनी होगी। आपने अगड़े पिछड़ों की राजनीति सुनी होगी, दलित, महादलित, मूल निवासी की थ्योरी सुनी होगी। ये सारी थ्योरी कहाँ से आई, ये क्यों आई, किस लिए आई और इसका उद्देश्य क्या था, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया। ये थ्योरी अंग्रेजों द्वारा लाई गई कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी आर्य आक्रमण सिद्धांत, यानी उत्तर भारत के लोग जो अपने आप को आर्य कहते हैं, यानी उच्च जाति के लोग जो अपने आप को आर्य कहते हैं, सुसंस्कृत लोग जो अपने आप को आर्य कहते हैं, ये बाहर से आए थे। बाहर से कहा, सेंट्रल एशिया से यहाँ आए थे। और सेंट्रल एशिया से आकर मूल निवासी यानी द्रविडियंस को उत्तर भारत से खदेड़कर उन्होंने दक्षिण में धकेल दिया, और जो मूल निवासी है यहाँ पर, जो तथाकथित मूल निवासी है, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। इस सिद्धांत को प्रतिपादित अंग्रेजों ने किया, और उसके बाद कांग्रेस ने उसमें खूब घी, तेल, लस्सी मिलाकर उस पेड़ को फलित बड़ा किया गया। उस पेड़ को बड़ा करते करते 6 से 7 पीढ़ियां बीत गई। स्वतंत्रता के बाद करीब आज 2024 में भी ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बच्चों की किताबों में पढ़ाई गई है। आपने पढ़ी होगी, और आपके मेरे पिताजी ने पढ़ी होगी, और आने वाली जनरेशन्स ने भी पढ़ी होगी। यानी 3 से 4 5 पीढ़ियां लगभग ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़कर स्कूलों से बाहर आई है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में बताया गया कि हम लोग मूल निवासी नहीं हैं। मूल निवासी लोग आदिवासी कहा जाता है, या द्रविडियंस को कहा जाता है। और द्रविडियंस को उसको पक्का करने के लिए एक पेरियार, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज का स्टूज था, उसको तैयार किया गया, और पेरियार थ्योरीज तैयार की गई। और ब्राह्मणों को मनुवाद नाम पर उनको गालियां दी दिलवाई गई, एक ऐसी थ्योरी। और भारत को डिवाइड एंड रूल के माध्यम से कांग्रेस ने उसमें खूब अच्छे से उसको पोषित किया, किताबों में पढ़ाया गया, अच्छे से पोषित किया गया, अच्छे से उसका पालन किया गया, ताकि आने वाली नस्लें खराब हों, उनके बीच में वैमनस्य पैदा हो। परंतु पिछले कुछ सालों से, जब से हिंदू जागरण हुआ है, इसके ऊपर विचार किया गया, और बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बिल्कुल मूलतः गलत है। आर्यंस मूलतः भारत के निवासी हैं, और भारत से ही माइग्रेट होकर दुनिया के दूसरे कोनों में गए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आर्यंस की जो या भारत के मूल निवासी जिसको कहिए, उनके जो वेद हैं, वेदों की रचना सबसे पहले सरस्वती नदी के किनारे पी गई। सरस्वती नदी विलुप्त होने के बाद आर्यंस का माइग्रेशन हुआ सिंधु नदी की तरफ। यानी आप समझिए कि जब सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब होते हुए राजस्थान में जाती है, और सिंधु नदी यहाँ से अगर माइग्रेशन होगा, तो वो बाहर की तरफ होगा, यानी सिंध की तरफ माइग्रेशन हुआ है। जबकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये बताती है कि आर्यन का माइग्रेशन सिंधु से सरस्वती की तरफ हुआ है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि पहले जो ऋचाएं लिखी गई हैं, वो ऋचाएं सरस्वती नदी, उसका वर्णन स्पष्ट रूप से आता है, उसका वर्णन वहां पर दिया गया है। उसके बाद जब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, तो उसके बाद सिंधु की तरफ ये लोग गए थे। यानी हमारे पूर्वज यहीं के रहने वाले थे। हम, चाहे आप उत्तर भारत से हो, दक्षिण भारत से हो, पश्चिमी भारत से हो, पूर्वी भारत, भारत के किसी भी हिस्से से हो, आर्यन इन्वेजन थ्योरी लागू नहीं होती। आप और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और आर्यन, आर्य का मतलब होता है सुसंस्कृत व्यक्ति। आर्य का मतलब होता है, जो स्त्री के लिए यूज किया जाता है, एक सभ्य संस्कारी महिला। तो यानी आर्य कोई रेस नहीं है। ये कोई, जैसे यूरोप में रेस चलती है, रेस मतलब जाति चलती है, ऐसा कोई जाति नहीं है। ये सब एक सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए किया जाता है आर्य शब्द का प्रयोग। यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब कैसे डिबंक हुई, उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी डिबंक हुई है जब से राखी गढ़ी हरियाणा में जो खुदाई हुई है, वहां से वहां पे सबूत मिले हैं, डीएनए थ्योरी, डीएनए निकला है। उसके बाद से पता लगा ये वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के ही सबूत हैं। हड़प्पा को भी जबरदस्ती हड़प्पा कहा जाता है, जबकि वो वैदिक सभ्यता ही है। कुछ लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता से पूर्व की सभ्यता। जी नहीं, है वैदिक सभ्यता से पूर्व की सभ्यता नहीं है, ये दोनों ही वैदिक सभ्यता के समय की हैं। राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई, इससे पता चला कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पर मानव सभ्यता थी। उसके बाद ही हड़प्पा, यानी सिंध के किनारे पर, सिंध के नदी किनारे पर ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अब सीबीएस एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों से सर्वदा के लिए हटा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि मोदी 3.0 में यह अनवरत जारी रहेगा,
अगर मोदी की सरकार चली जाती है और कांग्रेस सरकार आती है तो इसको बदल सकती है, परंतु ऐसा लग नहीं रहा। अभी स्थितियों को देखकर मोदी की सरकार जाएगी, मोदी की सरकार रहने वाली है, तो ये अनवरत जारी रहेगा, यानी आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। उन्होंने एनसीईआरटी ने हमेशा के लिए इसको हटा दिया है। और मैं आशा करता हूं कि भारत में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें छपती है वो इस तरह की छपे कि भारत के हिंदू सनातन संस्कृति को ग्लोरीफाई किया जाए और लुटेरों को डिमेंड किया जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को, नस्लों को ये पता लगे कि बिल्कुल हम यहीं के मूल निवासी हैं और हमने किसी से हार नहीं मानी है, इंच इंच के लिए लड़ाई की है और हम यहाँ पर अपने आप को बचा पाए हैं। 120 करोड़ हिंदू हैं, तो अपने बाहुबल से हम आतताइयों से बच पाए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।